हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और दिन की शुरुआत हो गई है खूबसूरत सुबह और खूबसूरत नज़ारे के साथ। आप भी देखो और मौसम का आनंद लो। हाँ हाँ, आपको भी तो मौसम का आनंद लेना चाहिए भाई। कितनी अच्छी वाइब्स आती है ना जब हम ऐसे मतलब मौसम को देखते हैं तो। और आज हम जा रहे हैं नत्था टॉप और सनासर की ओर और सब रेडी हो गए हैं। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब देखो ना, इतने दिन पहले हम मतलब बटौत में पत्नी टॉप और करला मंदिर, जो पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ वो भी वीडियोस आप देख लेना। और अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी ही और अच्छी अच्छी व्लॉग्स और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और आप देख सकते हो अभी मौसम कितना सुंदर है, इतना सुंदर मौसम, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। ऐसा मौसम मतलब हमारे तो सर्दियों में भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो धुआं धुआं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि अब यहीं पे रह जाऊँ, अब कहीं नहीं। आज तो हमारा डे 4 है और हमें ऐसा है कि हमने आज वैसे वापस चले जाना था तो, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि यार मतलब ऐसा मन ही नहीं कर रहा है कि वापस भी घर जाएं, क्योंकि ऐसा मौसम छोड़ के कहीं वापस जाने का मन ही नहीं करता। मतलब जितनी खुशी हमें थी ना, जितना हम इंजॉय कर रहे थे ना, लेकिन मन मन में हमें ये इस चीज़ का अफसोस भी हो रहा था कि आज हमारा लास्ट डे होगा यहाँ पे और हमारा ट्रिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें वापस जम्मू जाना है। लेकिन फिर भी चलो, इतना तो था कि आज आए हैं यहाँ पे तो फुल इंजॉय करते हैं। तो बस ऐसे ही हम मौसम को इंजॉय करते करते पहुंच गए नत्था टॉप पे। और नत्था टॉप पहुंचते ही ना, मतलब आप लगा लो, देखो आपने पहले भी देखा कि कितना रास्ते में भी पूरी फॉग थी और यहाँ पे आके भी ना इतनी फॉग आप देख रहे हो। यहाँ पे मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है कि जहाँ पे मतलब हम खड़े हैं ना, उसके अलावा आगे पीछे कुछ और भी है, कुछ पता नहीं चल रहा था। और हमें तो ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन हमारे साथ छोटे बच्चे थे तो उनकी तो बहुत बुरी हालत हो रही, उनको बोल ठंड लग रही थी। आस्था को भी इतनी ठंड लग रही थी। और हम ना थोड़ी देर ही वहाँ पे रुके और देखा इधर उधर, मतलब हमें सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएं, कैसे, क्योंकि बच्चे फिर परेशान हो गए कि ना हमसे अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। और वाकई में ना वहाँ पे इतनी ठंड और हमारे बाल पूरे भीग गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी हम नहा के और अपना वॉश करके आए हैं हेयर, क्योंकि इतनी ज़्यादा फॉग थी ना, पूरे ऐसे ओस वगैरह पड़ रही थी। फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ही रुके और वहाँ पे हमने पकोड़े वगैरह, चाय वगैरह पी, क्योंकि इतनी ठंड में मन तो करता है ना कि गरम गरम चाय हो जाए, है ना। तो चाय वगैरह पी के फिर हम वापस आते हैं और हम सोचते हैं कि चलो हम यहाँ नहीं रुकते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम सनासर पे चले जाते हैं वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ से सनासर में काफ़ी चेंज है मौसम में, है ना। तो वहाँ पे अच्छा है। और जैसे ही वाकई में हम जैसे जैसे नीचे आ रहे थे ना, वैसे वैसे जो धुंध वगैरह थी ना वो थोड़ी कम होती जा रही थी, मौसम क्लियर होता जा रहा था। यहाँ तो अभी तक थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा था बीच बीच में ही। और लेकिन फिर भी पीछे के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। और फिर रास्ते में हमने ना एक भैया को देखा, वो भुट्टा वगैरह बना रहे थे, तो हमारा भी मन कर गया कि हम भी भुट्टा खा लेते हैं। और जीजू बैठ गए। जीजू तो उनको बोल रहे थे कि भीग गए हैं, इतनी ठंड लग रही है, चलो जी थोड़ी सी जो आग होती है ना वो भी हाथ वगैरह गर्म करने लगे। तो बैठ गए वहाँ पे भैया वो लोगों को। और हम सोच रहे थे कि देखो कितना हार्ड वर्क करते हैं भैया लोग भी, है ना। मतलब इतना छोटा सा काम होता है और वेट करते रहते हैं कि लोग आएँ और मतलब उनका भी काम चले। तो बस भाई भुट्टा खाने के बाद फिर हम पहुँच जाते हैं सनासर। और फिर आगे का आप देख लो कि कितना सुंदर है, यहाँ पे क्लियर वेदर लग रहा है बिल्कुल। और फिर हम जो है इस रास्ते से जाते हैं। पीछे भी रास्ता था, लेकिन वहाँ पे पार्किंग वगैरह का थोड़ा इशू हो रहा था, तो हम इस रास्ते से नीचे आ गए और अब हम इसी रास्ते से आगे जाने वाले हैं। देखो पकड़ना इसको, चलते हो सुना, चलो ध्यान से चलना। ठीक है, चला इधर।
और फ्रेंड्स ये रास्ता जो है ना वो मतलब जितना ऐसे इसको टाइल्स वगैरह लगी हुई थी ना, लेकिन बीच में से ये काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था और आगे तक आप देख रहे हो कि बीच में से रोड जो है वो ख़राब था। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ना कि यहाँ से देखो रोड कितना ख़राब है कि यहाँ से मतलब हॉर्सेस वगैरह भी यहाँ पे जाते हैं लोग ना, पालकी करके इसी तरह से मतलब लोग जाते हैं। और मतलब यहाँ से टूटा फूटा रोड है बट फिर भी हम जा रहे हो, काफ़ी ना स्लिपरी भी है, पेड़ों के अंदर से हमने होते हुए जाना है। ऐसा नहीं है कि पेड़ों के बीच में से सिर्फ ऐसे कच्चा कच्चा ही है, मींस प्रॉपरली एक पाथ बना हुआ है, उसको ही फॉलो करके जाना था। बट फिर भी यहाँ पे बीच में ऐसे था कि आप गिर सकते हो या थोड़ा सा आपको ध्यान से जाना था। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे जा रहे हैं। दिवित तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, उसको बड़ी मुश्किल से बातें लगा लगा के हम लेके जा रहे हैं। और फ्रेंड्स जीजू ना ऊपर ऐसे पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे थे और हम बातें कर रहे थे कि कैसे पिछली मूवीज़ को याद कर रहे थे कि पहले पहले जो मूवीज़ होती थी कैसे यहाँ पे शूट होती थी। मूवीज़ के सॉन्ग्स जो ओल्ड मूवीज़ होती थी जो यहाँ पे शूट होता था उनका, है ना। हाँ और क्या, सच में है ना डुगू। हाँ वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल प्लेस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम जैसे ही यहाँ से निकल रहे थे ना, तो हम बस यही टॉपिक हमने छेड़ा हुआ था कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसी जगहों पे ही अक्सर जो पुरानी मूवीज़ की जो है वो शूटिंग हुआ करती थी, जो सॉन्ग्स वगैरह हुआ करते थे ऐसे ही होते थे। पेड़ों के पीछे हीरो हीरोइन वगैरह ऐसे आते थे और एक बहुत ही खूबसूरत से गाने होते थे, तो वो सारे हमें ना मतलब याद आ रहे थे। तो हम तो बस ये बातें करते जा रहे थे कि भाई अब जब आएंगे ना वापस हम ना ऐसे यहाँ पे शूटिंग करेंगे, कुछ सॉन्ग्स पे हम वीडियोस वगैरह बनाएंगे, है ना। तो ऐसे बातें करते करते हम जा रहे थे और दिवित पापा को बोल रहा था कि पापा मुझे उठाओ, है ना। लेकिन फिर भी हमने ना ऐसे ही बातों बातों में उसको लगा के आगे हम चलते गए, है ना। हाँ और क्या, सारे बनाते कल आस्था ही मुकरी ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਚਾਦੀ आहो ये ना कभी फ़ोन लगा रही, कभी स्पीकर लगा रही। तो नहीं वो होगा ना, वो देखो वहाँ पे है ना वो बना हुआ पुल। यहाँ पे कम ही है, यहाँ पे तो बस ऐसे इस तरफ है। इसके ऊपर ना चला नहीं जा रहा ना दीदी, पर ये इसके ऊपर ना स्लिप भी लगती है ये। ऐसे ऐसे ये रास्ते पे ना दीदी शूज चलते हैं, है ना। शूज अच्छे रखते हैं, कंफर्टेबल चला जाता है। दीवू आप चलते नहीं हो, आप थक गए। दीवू आप थक गए, आप थक गए। ओके ठीक है। देखो कितनी सारी फिश है, गोल्डन भी है, छोटी छोटी भी है। ओह माय गॉड, कितनी इकट्ठी हो गई जीजू, है ना। आटा डाल रहे हैं ना इसमें। हमारे तालाब में भी ऐसे दिखती कम है जीजू, दिखती कम है वहाँ पे। ना आटा फेंकना ना, फिर आती हैं। मछलियाँ सांप है। नया रास्ता जाते हैं कभी कभी। पापा को ऑरेंज कलर की भी होती है। ऑरेंज भी होती है ना, हमारी भी है ना ऑरेंज। वो मछली है, गोल्डन फिश है। वो मछली है, ये वो मछली है। जीजू ने रास्ता केड़ा है तू
ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ ਦਿਖੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਰੂ ਚੜਾਈ ਦਿਖ ਲੈ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ उधर भी ना पार्किंग नीचे की और फ्रेंड्स ये देखो पहुंच गए हैं हम सनासर में और यहाँ देखो इतना प्यारा व्यू है। आप मतलब देख के इतना अच्छा लगता है ना। एंड जब आप वहाँ होते हो और ऐसे इन्वायरमेंट को, ऐसे वेदर को आप फील करते हो ना, तो आप सच में आप मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आप पता नहीं कहाँ। और ये देखो यहाँ पे ना बच्चों के लिए वहाँ बैठ जाओ ना जीजू, वो ऊपर चेयर जो है। लेकिन ट्रैम्पोलिन जो है ना, मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में देखती हूँ तो कहते हैं कि बच्चों के लिए वो सेफ़ नहीं होता है। तो यहाँ पे स्लाइड करना, पूरा चढ़ना ऊपर, ये यहाँ पे बच्चे ज़िद कर रहे थे तो फिर मैंने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे आप स्लाइड कर सकते हो, है ना, आप क्लाइंब करो, ऊपर जाओ और नीचे स्लाइड करो। लेकिन देविक जो है वो फिर भी नहीं जा रहा था। हालांकि भैया ने उसको काफ़ी हेल्प किया, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि जाओ जाओ, लेकिन नहीं जा रहा था। ये बिस्कुट वगैरह हल्का मूली बीमारी ना तू करी ना पैन में दखला खिला ये बीमार करी ना थी नहीं ए ले बेटी ले तू पकड़ ये फोटो खिंचाना तूने। और फ्रेंड्स यहाँ ना एक लड़का जो है वो रैपिड लेके घूम रहा था साथ, है ना। तो जीजू उससे बात कर रहे थे कि कैसे आप रखते हो, कैसे आप उसको फीड करते हो। तो ऐसे वो बोल रहा मैं कभी उसको कुछ खिला देता हूँ, कुछ खिला देता हूँ। तो जीजू कहते कि नहीं, तुम ऐसी चीज़ें उसको खिलाओगे तो बस बीमार ही कर दोगे, क्योंकि ये इन पेट्स को भी केयर चाहिए होती है। ऐसे नहीं कि फॉर ग्रांटेड लेना होता है कि आप कुछ भी उनको खिला दो और बस उनको एक सोर्स ऑफ वो बना दो इनकम की, आप कहीं भी इसको लेके जा रहे हो। तो बहुत केयर भी चाहिए होती है ना। तो बस ऐसे करते करते फिर हम ना वहाँ से वापस आ जाते हैं। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने ली, वो छोटा सा टी स्टॉल था वहाँ पे, तो हमने चाय वगैरह ली, मैगी वगैरह खाई, कोल्ड ड्रिंक पी, और उसके बाद फिर हम ना वापस आ गए वहाँ से। और वहाँ से वापस जैसे हम टर्न करते हैं तो यहाँ से मुझे ना इतना प्यारा व्यू लगा ना, आप ही देखो कितना सुंदर लग रहा है। और मेरा तो मन कर ही नहीं रहा था कि मैं वहाँ से वापस जाऊँ, बट क्या कर सकती, ये मेरी एक पर्सनल फीलिंग थी जो मैं अब क्या बोलती सबको कि यहीं पे रुको, क्योंकि ऑब्वियसली हमने वापस तो आना ही है ना घर पे। लेकिन मन तो ऐसा लग रहा था कि मतलब शरीर मेरा आ गया लेकिन आत्मा मेरी वहीं पे रह गई है। इस तरह से मुझे फील हो रहा था, जो मेरी पर्सनल फीलिंग है। इस व्यू को, इस खूबसूरत नज़ारे को ना अलविदा करने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें। और अब हम सीधा वापस जा रहे हैं मामा जी के घर पे। वहीं पे आज शाम को रुकने वाले हैं, क्योंकि सुबह हमने जल्दी अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना है जम्मू के लिए। तो आज तो पहले मामा जी उनके घर में ही रुकेंगे। तो हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे मामा जी के घर पे, और खुशी वगैरह सब ना, सबको मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम ना बहुत ही कम आ पाते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी जब भी आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद सबसे मिलना। और यहाँ का जो मतलब बोलते हैं ना कि जो वेदर है या फिर ब्यूटी है, वो सब चीज़ें ना मतलब कभी कभी फ़ील करने का मौका मिलता है। तो फिर यहाँ सब बैठे थे, मामी जी, दीदी, हम सब बातें कर रहे थे, और हस्बैंड जीजू रेस्ट कर रहे थे ना, थक भी जाते हैं, इतना ड्राइव भी करना होता है। तो उसके बाद फिर शाम के टाइम पे बच्चे ना बहुत ज़िद करते हैं कि हमने ना कुछ खाना है, चलो चलते हैं शॉप पे। यहाँ पे मामा जी की शॉप है, उनके शॉप पे बाकी सारी चीज़ें मिलने के साथ साथ वो जैसे मोमोज़, मैगी वगैरह ये सब चीज़ें भी होती हैं। तो बच्चों ने वो खाई, और फ्रेंड्स रात को फिर हम सो जाते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं वहाँ से, 6 बजे निकल जाते हैं। और यहाँ का देखो कितना प्यारा सुबह का व्यू देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसे पूरा फॉग। और ये इसको बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी, है ना। मतलब देखो नेचर, ये जो नेचर की जो खूबसूरती है ना, इसको क्या ही कहना। और यहाँ हम रुके क्यों हैं पता है, हम 6 बजे घर से निकल तो गए थे, लेकिन यहाँ पे मतलब मामा जी के घर से थोड़ी ही डिस्टेंस पे आके हमें यहाँ पे रोका गया। ट्रैफिक वाले जो हैं वहाँ पे जो पुलिस वगैरह थी वो हमें रोकने को उन्होंने बोला, क्योंकि वहाँ से जो अमरनाथ यात्रा का जो जत्था था ना वो निकलने वाला था, तो इसलिए वहाँ पे चिनैनी जो नाशरी टनल है ना वहाँ से, तो फिर पीछे ही उन्होंने हमें रोक लिया कि आपको वेट करना पड़ेगा। और पूरे 2 घंटे के बाद हमें वहाँ से जाने को परमिशन मिली है। और 8 बजे, मतलब 6 बजे हम वहाँ से रुके थे और 8 बजे हम वहाँ से निकले हैं।
हमने सोचा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे घर पे, लेकिन पूरे 2 घंटे हम और लेट हो गए। और बस चलते चलते फिर हमने सोचा कि कहीं पे खाना वगैरह भी खा लेते हैं, क्योंकि हम जल्दी निकले हुए थे घर से। तो कुछ छोटा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट वगैरह यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही साथ में ही उधमपुर के एरिया में ही हम रुके। यहाँ पे त्रिकुटा कैफेटेरिया है, वहाँ पे हम रुके। और सबको थोड़ा फ्रेश होने का भी टाइम मिल गया कि थोड़ा बाहर निकलें गाड़ी से, थोड़ा घूमे फिरे, है ना, थोड़ा ऐसे थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है ना। तो वॉशरूम वगैरह जाके हैंड वॉश वगैरह करके प्रॉपरली तो फिर हम जाते हैं अंदर। और शिनॉय ना काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था, बिकॉज उसको वॉमिटिंग जैसा वो पूरा फील हो रहा था कि सुबह सुबह ही ऐसे बोलने लगा। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा तो मम्मा मुझे ऐसा हो रहा है, तो तब से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। और इवन कि हम यहाँ रुके हुए थे ना, फिर भी उसका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। बोल रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैं जब अच्छा फ़ील करूँगा तो खुद ही खा लूँगा। तो बाकी सिर्फ दीदी उन्होंने पराठे वगैरह मंगवा लिए, मैंने और दिव्य ने सैंडविच लिए, क्योंकि मुझे भी फिर ना ट्रैवलिंग में ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सफोकेशन सी होती है गाड़ी में बैठ के, तो इसलिए मैंने लाइट सा ब्रेकफास्ट किया। और सभी ने जो है वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करके हम वापस आ जाते हैं और नॉन स्टॉप हम घर की ओर आ जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी घर जाना था, पहुंचना था। ऑलरेडी हम 2 घंटे लेट हो गए थे और बीच में रुकना वो भी फिर टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं जोड़िया में, और बस थोड़ी ही दूर बस हमारा घर है, वहीं पे हम पहुंचने वाले हैं। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।